चलिए नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। हमने बात की थी लास्ट टाइम कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एजेंट्स होते हैं जिनसे आप पॉलिसी बाय कर सकते हो। आप एक इंश्योरेंस एजेंट से बाय कर सकते हो, कंपनी ऑफिस में जाके जो बाय करते हो वो भी एक इंश्योरेंस एजेंट ही पॉलिसी करता है। डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हो, वेब एग्रीगेटर से ले सकते हो। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेब एग्रीगेटर क्या होता है कि जैसे दो तीन कंपनीज का मैं नाम लेता हूँ, इंटरनेट पे आप देखोगे जहाँ पे आप कंपैरिजन के लिए जाते हो। जैसे ही आप कंपैरिजन के लिए जाते हो तो वो आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर मांगेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जैसी आपने दी तो ये ब्रोकर्स के पास आपका डिटेल चली जाती है। क्या है ब्रोकर? इंश्योरेंस देखो कौन है। इंश्योरेंस देखो एक ब्रोकर है, इसका नाम है गिरनार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। राइट। तो उनका एक ब्रांड है इंश्योरेंस देखो। पॉलिसी बाजार क्या है? पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी कंपनी का नाम है वो ये है। और जो इनका ब्रांड है उसका नाम पॉलिसी बाजार हो गया। देन ऐसी तीसरी कंपनी होगी कवर फॉक्स। राइट। तो क्या होता है कि अब यहाँ पर एक जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है, नॉर्मल जो पहली बार पॉलिसी ले रहा है, वो एक तरीके से जाता है, कंपैरिजन करता है। अब इंश्योरेंस ब्रोकर का एक्चुअल में काम तो ये है कि वो निष्पक्ष तरीके से अनबायस्ड होके आपको 40 कंपनियों के प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के हिसाब से बताए। पर जब आप वहां पे जाओगे तो आप देखोगे कि भी बहुत सारी कंपनियों का उसके अंदर नाम होता ही नहीं। देखो, अब होता क्या है कि आईआरडी की ने तो बोला है कि भी कोई भी पॉलिसी बेचेगा तो उसको 15% 15% कमीशन मिलना ही मिलना है। लेकिन अब ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, करोड़ों में काम करते हैं। तो करोड़ों में काम करने की वजह इनके पास बिजनेस बहुत ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनियां इनको 15% से ज्यादा पैसे देती हैं। अब नेचुरल सी बात है, जहां पे आपके लिए, अब आप गए एज अ कंपैरिजन के लिए और वहां पे आपको पॉलिसी वो दिखाई जाएगी जिसके ऊपर उनको कमीशन ज्यादा है। ठीक है। या पॉलिसी ऐसी जो बहुत लो कॉस्ट पॉलिसी होगी, ऐसी जो नॉर्मली कोई खरीदता नहीं है एकदम से कंपैरिजन के लिए। अदरवाइज मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं, यहाँ पे आपको 7-8 कंपनी ही दिखेंगी हमेशा। वही जो ज्यादातर वही कंपनियां होती हैं जिनके साथ इनका क्या बोलेंगे हम उनको कि भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत ज्यादा है। अब इट इज ओके, आप बिग बाजार जाओगे, रिलायंस स्मार्ट जाओगे, आप डी मार्ट जाओगे, या किसी पोर्टल पे जाओगे, कहीं पे भी जब आप उन चीजों को चेक करते हो, जहाँ जिसको ज्यादा कमीशन मिल रहा है तो उसी को प्रमोट करेगा। होता क्या है कि आपके लिए जिस टाइम आप पहली बार पॉलिसी ले रहे हो, तो इनकी एडवर्टीजमेंट कर करके आपको लगता है कि भाई ये बड़े महान हैं, ये आपको ये देंगे वो देंगे। अल्टीमेटली दे आर जस्ट, जैसे आपका एक सिंपल इंश्योरेंस एजेंट हो गया, वैसे इंश्योरेंस ब्रोकर है। हाँ, इंश्योरेंस एजेंट है लोकल, वो तो फिर भी आपको शायद कहीं ना कहीं फिजिकली हेल्प भी कर दे। ठीक है ना, वो आपके घर के बिल्कुल नजदीक होता है। तो लेकिन अब ये तो ऑनलाइन ही होता है सिस्टम। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि जो आप पॉलिसी खरीदते हो इंश्योरेंस कंपनी के, प्रैक्टिकली दो तरह के सेलिंग मॉडल होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो आपको बेचने के लिए, ज्यादातर उनका जो फोकस पुराने टाइम में होता था ऑफलाइन। ऑफलाइन क्या होता है कि एजेंट जहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। ठीक है ना, एक इंसान इन्वॉल्व है जिसके थ्रू, क्योंकि आज से 10 15 20 25 साल पहले इंटरनेट वगैरह तो इतना था नहीं। तो ज्यादातर पहले पॉलिसी जो इसी चैनल के थ्रू ही बेची जाती थी। अब पिछले कुछ टाइम के अंदर क्या हुआ कि अभी जैसे ब्रोकर्स वगैरह हो गए, उन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी बेचनी शुरू कर दी, कंपनी ने भी डायरेक्ट सेल करनी शुरू कर दी। और कुछ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में ऐसी हैं जिनका जो मेन फोकस है वो 100% वो ऑनलाइन ही पॉलिसी सेल कर रही है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने लोकल लेवल के ऊपर एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी करनी स्टार्ट की, बट नॉर्मली जैसे आप कंपनी का नाम ले लो, नवी, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट वाले बंसल साहब की कंपनी है, गो डिजिट है, एक्को है, ये वो कंपनीज होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मॉडल है। यानी इनके लोकल ब्रांचेस वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। तो होता क्या है कि सिर्फ जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर ये आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट ऑफर करती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के जब लोकल ऑफिस ही नहीं है, क्या एक ऑफिस की जरूरत है? डेफिनेटली कि इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस तो होना ही चाहिए। देखो, दुख तकलीफ है, कोई आपको समझ नहीं, हर एक पर्सन टेक सेवी नहीं है, तो कल को क्लेम आ जाता है,
तो अब इन कंपनीज के अंदर दिक्कत क्या आती है कि जब आपने इनसे पॉलिसी बाय की है, पॉलिसी अच्छी मिल जाएगी, लो रेट के ऊपर मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि कल को आपका क्लेम में कोई इशू आ गया। सपोज कर लो आपने एक 25 लाख की पॉलिसी ली है और आपका 12.5 लाख रुपए का क्लेम आ गया। ठीक है। और ये कंपनी ही डायरेक्ट इसी ने आपको क्लेम देना है। ठीक है। और इसी ने आपको सेल किया है। इस चीज को समझिए। मैं बहुत ज्यादा इंश्योरेंस के छोटे छोटे टॉपिक्स को धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको इनकी प्रॉब्लम्स भी समझ आए। अब जब आप ये मॉडल के ऊपर जाते हो कि भाई मेरा 25 लाख की पॉलिसी ले ली, बड़े कम डिस्काउंट के ऊपर, बड़े कम प्रीमियम पे मिल गई, 12.5 लाख का चलो मैंने क्लेम आ गया। अब क्लेम में सपोज कर लो कंपनी बोलती है कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे और आपका क्लेम में डिस्प्यूट आ गया। अब उस टाइम पे हम हॉस्पिटल में बैठे। ठीक है। मैं सपोज कर लो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो मेरी फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर वो उस क्लेम को देख रहे हैं। अब इन लोगों ने जो ये क्लेम देखते हैं हमारा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली मेंबर्स। अब ये फैमिली मेंबर ने क्लेम लेना है, किससे बात करेंगे? डायरेक्ट कंपनी से बात करेंगे टोल फ्री नंबर के ऊपर। अब आज की डेट में आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में एक बार फोन करके देखो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत और सही, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके देखो और देखो आप कितनी देर में उन तक पहुंच सकते हैं। किसी बैंक के किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विस के अंदर कांटेक्ट करो आप, पहले आपको 3 दबाओ, फिर 6 दबाओ, फिर 9 दबाओ। इससे करने करने के लिए तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इतनी जल्दी हम वहां पे नहीं पहुंच पाते। तो जब आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हो कितनी देर में, क्योंकि मेरा क्लेम आ गया ना और डॉक्टर हॉस्पिटल ने बोला कि भाई कंपनी आपका क्लेम नहीं दे रही, तो हम तकलीफ में जो जिस पर्सन ने, सपोज करो आप हस्बैंड है, आपने पॉलिसी बाय की, तो आपने तो पॉलिसी बाय की और आप सपोज करो इस 12.5 लाख रुपए के क्लेम में आईसीयू में एडमिट हो। ठीक है। अब आप यहाँ पे एडमिट हो और जो क्लेम कौन देख रहा है? वो फैमिली देख रही है। फैमिली किससे कांटेक्ट करेगी? टोल फ्री। सपोज कर लो इन तीनों कंपनी में से किसी से भी आपने पॉलिसी ली या किसी भी जगह से जब आप ऑनलाइन पॉलिसी ले लेते हो, तो हुआ क्या कि ये टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं। अब ये इसी कंपनी ने, मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम देना है और इसी ने आपको बेचा है। अब बेचने वाला जो टोल फ्री नंबर पे आपने कांटेक्ट किया था, जब उसने कंपनी ने आपको बोला कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे, ठीक है, तो हुआ क्या? डिस्प्यूट हो गया, तो कंपनी ने क्लेम दिया नहीं, तो आप बात किससे करोगे? आप टोल फ्री नंबर पे जो पर्सन है, सपोज करो जिसने आपने पॉलिसी सेल की थी, या वहां पे कस्टमर केयर का पर्सन है, ये तो एक कंपनी का, उसी कंपनी का एम्प्लॉई है ना। अब बात समझो। ये एक इस तरीके की बात होगी कि भाई पुलिस वाले ने आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया, अब आप पुलिस के पास जाके थोड़ी उसको बोलोगे कि भाई मेरे ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया। तो ये कंपनी ने आपको, जिसने आपको सेल किया, बीच में क्योंकि कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है। तो अदर नॉर्मल केस में क्या होता है, सपोज आपके क्लेम में कोई इशू आ गया तो आप अपने एजेंट से बात तो कर सकते हो नॉर्मल क्लेम में। अब यहाँ पे जिसने आपको पॉलिसी सेल की उसी ने आपको क्लेम देना है और उसी ने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि सर आपका क्लेम में डिस्प्यूट है, हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। तो किसके पास आप जाके शिकायत करोगे? आप समझो, ये इतना इजी नहीं है। सस्ता जरूर है, सस्ते का मजा ले लो, सस्ता आपने ले लिया। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये ऑनलाइन आज की डेट में लोग लेना आसान बना दिया, बहुत इजी है। अब इन कंपनीज की ऐड क्या आती है? ठीक है, इनकी ऐड आती है कि जी आप पॉलिसी, हम आपको पॉलिसीज बेच रहे हैं, आप बिना इंश्योरेंस चेकअप पॉलिसी कराए के आप पॉलिसी बाय कर सकते हो। ये क्या बात हुई भाई? मेरी उम्र अगर 45 से ऊपर है और अगर आज मैं पॉलिसी लेना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम कंपनी के अंदर अराउंड 99% कंपनीज के अंदर हेल्थ चेकअप है ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो कंपनीज ऑनलाइन खासकर जो सेल कर रही हैं, जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं प्योर ऑनलाइन में, ये आपका प्रमोट करते हैं, अरे आपको हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है, ऐसी पॉलिसी ले लो, और बाद में फिर लड़ते रहो। देखो, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इंश्योरेंस कंपनी किस चीज के ऊपर काम करती है, वो करती है गुड फेथ के ऊपर। गुड फेथ क्या हुआ? जब आपने पॉलिसी बाय की, आपके जो डिस्क्लोजर्स हैं, वो डिस्क्लोजर डिसाइड करेंगे कि कल को आपको क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हमने ऑनलाइन पॉलिसी बाय की। ऑनलाइन पॉलिसी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हम डिस्कशन कर रहे हैं।
सपोज कर लो आपने एक ऑनलाइन पॉलिसी बाय की किसी भी कंपनी की वेबसाइट से, ठीक है। आप उस कंपनी की अगर ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे, उसके अंदर आपको अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन देनी होती है। तो वो जो डिक्लेरेशन देनी होती है इसके अंदर एक फॉर्म भरा जाता है आपने। वो जो फॉर्म है, ऑनलाइन जो फॉर्म होता है वो बड़ा स्मॉल होता है, ठीक है, बड़ा कॉम्पैक्ट होता है। उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, अपनी हेल्थ हिस्ट्री बताइए। आज से 10 15 20 25 साल पहले जब हम किसी की पॉलिसी करते थे, वो पॉलिसी हमेशा ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन का मतलब क्या? एक फिजिकली, यानी आप किसी पर्सन को मिल रहे हो, मिल के बात कर रहे हो। तो वहां पे जो फॉर्म होता था, वो जो फॉर्म होता था वो कम से कम 7 से 10 पेजेस का फॉर्म होता था, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी से जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करोगे, ये फॉर्म 2 3 पेजेस का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम वही वाली आती है। कंपनी ने बोला कि भाई हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, हम आपको क्लेम देंगे। प्रॉब्लम क्या आई? गुड फेथ। अगर आपने ये ऑनलाइन ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो और आपकी से कोई गलती होगी, डिस्क्लोजर में दिक्कत होगी, तो बहुत भारी दिक्कत होगी, ठीक है। तो कंपनी में जब आपका डिस्प्यूट होगा, ऐसे केस में अब आप देखो ना, आपकी फैमिली उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर करके देख रही है। आपने तो पॉलिसी ले ली क्योंकि ये बड़ी पॉलिसी के अंदर सबसे अच्छा गुण क्या था? ये लो रेट था इसका। बहुत हैवी डिस्काउंट के ऊपर पॉलिसी मिली, सस्ती थी ना, कंपनी के ऑफिस नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल के बीच में कोई लड़ाई है। नो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अच्छा, यहीं से एक छोटा सा अभी पीछे देखो, ऑनलाइन के चक्कर में ना क्या होता है कि भी हमें कहाँ पे जाके हम लोगों को दिक्कत होती है। अब पीछे को एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट है जिसका नाम, कंपनी का नाम है टेक्टेरियल कंसल्टिंग, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल की बात करूँ, हमारा इनसे ना लेना ना देना, कोई अपना वो लिंक नहीं है, ना मोहब्बत है ना कोई गुस्सा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनका ब्रांड पॉपुलर हो गया डिट्टो करके, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट है। इसको आपने कॉर्पोरेट एजेंट हो गया और कॉम्पोजिट लाइसेंस नंबर ये है, इतनी तारीख तक वैलिड है। ये जो कॉम्पोजिट लाइसेंस होता है जिनके पास, ये इंश्योरेंस ब्रोकर से डिफरेंट होता है। इंश्योरेंस कंपनी ब्रोकर होता है, उसके पास लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की सारी कंपनियों से टाई अप होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉम्पोजिट लाइसेंस होता है या एक कॉर्पोरेट एजेंट होता है, इसके बाद 3 या 4 ही कंपनी से टाई अप होता है। अब जब आप ऑनलाइन, फिर वही वाली कहानी आ गई कि जब आप ऑनलाइन चक्कर में घूमते 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 यहाँ पर इनके पास पहुंच जाते हो, तो यहाँ पे बताया जाता है हम आपको एडवाइस करेंगे, नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, जो भी जैसे कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया अच्छी बात है। अब ये इनका टाई अप ही 3 4 कंपनियों के साथ है। तो जब आप 3 4 कंपनियों का टाई अप है, तो जब यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करें एडवाइस, तो एडवाइस का मतलब क्या हुआ कि भाई जिस कंपनी से इनका अच्छा टाई अप है, टाई अप जिससे किसी भी रीजन से हो सकता है। बट फिर मेरे पास जो 40 प्लस कंपनीज हैं, उसमें से अगर मैं 3 4 कंपनी को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ, उनका मैं एजेंट हूँ यहाँ पे कोई किसी के लिए यहाँ पे भलाई करने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। खर्चा किया, जब एक पॉपुलैरिटी होगी ऑनलाइन के अंदर, यही तो बात होती है कि आपको ऐसे लगता है कि भाई ये बड़ा कमाल की कंपनीज हैं, पॉलिसी बाजार है, कवर फॉक्स है, ठीक है, आपको अच्छी लगती है, उनके एडवर्टीजमेंट देखते हो या ऑनलाइन आप ब्लॉग देखते हो या उसके अंदर, तो आप कभी भी एक चीज को चेक करिए, इनमें से किसी भी ये वेबसाइट्स हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और वहां पे देखिए, तो आपको पता लगेगा 4 5 कंपनियां ही ज्यादा दिखाई जा रही हैं। आप उनके एजेंट से बात करो, वो आपको 1 या 2 ही प्रोडक्ट बार बार बताएंगे, ठीक है। अभी इनके पास जाओगे, ये जो कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, अब नेचुरली इनके साथ जिन 3 4 कंपनी का टाइप होएगा, ये तो उसी की एडवाइस करेंगे आपको, ठीक है। तो फिर जो 40 कंपनियों के अंदर मेरे लिए जो सबसे सुइटेबल प्रोडक्ट क्या था, वो तो मिला नहीं। देखो, हम जो पॉलिसी बाय कर रहे हैं ना, इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है सुइटेबिलिटी का, कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने अपना नीड बेस्ड एनालिसिस किया या करवाया, ठीक है। तो मेरे उसमें से चेक करके, पहले मेरी बड़ी, देखो हर एक की फैमिली अलग अलग होती है ना, घर में 3 भाई हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट अलग होगी। मेरा नीड बेस्ड एनालिसिस करके मैंने एक गोल फिक्स किया या मेरा एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब इससे हिसाब से जो मैं पॉलिसी दूंगा वो इस हिसाब से सुइटेबल होनी चाहिए, ठीक है। मेरी एक पर्टिकुलर एक्स रिक्वायरमेंट है, उसको मीट आउट करने के लिए ए प्रोडक्ट एक सुइटेबल है,
जो इंडिया में बाकी जो 40 कंपनी है उनमें से मुझे में से एक आधी कंपनी में मिल जाएगा। तो ये तो हुआ एक, मेरी जरूरत के हिसाब से मैंने एक पॉलिसी ढूंढी। अब जब आप इन कंपनीज के पास जाते हो ऑनलाइन के अंदर, अब ये नॉर्मली कुछ ही कंपनी का ज्यादा प्रमोट कर रही है। क्यों? आईआईटी का जो कमीशन है वो तो 15% 15% है। अब यहाँ पे जो कमीशन है वो अगर किसी कंपनी का 25% है, किसी का 30% है, किसी का 45% है, 40% है। ठीक है, कैसे चेक करोगे ना किस पॉलिसी के अंदर कितना माल भरा हुआ है? ठीक है, तो ये एक चीज के ऊपर मंथन करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और डिटेल में हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, इससे किसी को हेल्प हो सकती है? हम कोई अभी पॉलिसी नहीं आपको सजेस्ट कर रहे, एक ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इंटरनल सीक्रेट्स हैं, कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली इसको लाइक करिए, अपने कुछ दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग जगह पे आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपका जो सबसे क्लोज दोस्त है उसके पास एक पर्सन को भी भेज दीजिए, शेयर करिए, लाइक नहीं भी करेगा चलेगा। ठीक है, आपको लगता है कि भी हम जो एफर्ट कर रहे हैं इट इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।